हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। नो ड्रामा, नो पेड व्यूज, ओनली ऑनेस्ट रिव्यूज। दोस्तों, आज जिस वेब सीरीज़ की हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है बिहाइंड हर आइज़। बिहाइंड हर आइज़ नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल वेब सीरीज़ है जिसे आज नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ किया गया और इसके टोटल रिलीज़ किए गए हैं 6 एपिसोड्स, जहाँ हर एक एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 50 मिनट्स की रखी गई है। दोस्तों, अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी ऑडियोज़ में भी रिलीज़ किया गया है। दोस्तों, बिहाइंड हर आइज़ कहानी है लुइस की, जो अपने 7 साल के बेटे एडम के साथ लंदन में रहती हैं और फिलहाल उनका डाइवोर्स हो चुका है 3 साल पहले। तो अपने बच्चे को पालते हुए और अपनी पुरानी यादों के साथ वो अपनी ज़िंदगी बिता रही हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी उस दिन बदल जाती है जब उनकी मुलाकात होती है डेविड से, जो कि एक चार्मिंग स्कॉटिश गाय हैं, और पहली मुलाकात में उन दोनों के बीच में एक किस हो जाती है। लेकिन टू लुइस सरप्राइज उसे अगले दिन ये पता चलता है कि जिस ऑफिस में वो काम करती है डेविड वहीं का नया बॉस है। और अब वो इस उधेड़बुन में है कि क्या वो डेविड के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाए या सब चीज़ों को यहीं छोड़ दे। अभी जब लुइस इसी उधेड़बुन में होती है कि वो डेविड के साथ अपने रिलेशन को आगे बढ़ाए, अपनी अट्रैक्शन को आगे जाने दे, इसी बीच उसकी मुलाकात हो जाती है अलेयर से, जो कि वाइफ है डेविड की, और पहली मुलाकात में ये दोनों दोस्त बन जाती हैं। अब अलेयर एक अच्छी दोस्त बन चुकी है लुइस की, और लुइस अट्रैक्टेड है उसके हस्बैंड डेविड से, लेकिन डेविड और अलेयर को नहीं पता कि लुइस उन दोनों का एक कनेक्शन है। इसी बीच लुइस के सामने कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स खुलने लगते हैं जिनका एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन है, और वहीं से इस वेब सीरीज़ की क्रीपीनेस चालू हो जाती है। तो दोस्तों, अब आगे इस कहानी में क्या होगा? क्या लुइस अपने रिलेशन को डेविड के साथ आगे बढ़ाएगी, या फिर वो अपनी दोस्ती की खातिर अपने प्यार को छोड़ देगी, या फिर वो इन दोनों को एक साथ ही धोखा देती रहेगी? और इसी बीच में क्या है ये साइकोलॉजिकल कनेक्शन जो उसे अब रातों में जगाना शुरू कर देता है? यही सब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी बिहाइंड हर आइज़। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं इस वेब सीरीज़ में क्या अच्छा है और क्या बुरा, और क्या ये आपके टाइम के लायक है भी या नहीं। दोस्तों, पहले अच्छी चीज़ों की बात करूं तो ये एक विजुअली अपीलिंग, वेल डायरेक्टेड, वेल रिटन वेब सीरीज़ है, जहां पर हर कैरेक्टर का एक ऐसा बैकग्राउंड आपके सामने पेश किया जाएगा कि आप उससे इमीडिएटली कनेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ साथ इस वेब सीरीज़ की खासियत यह है कि इसकी कहानी बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, और जो इसके सस्पेंस, इवेंट्स और ख़ासकर इसकी एंडिंग है वो आपको काफ़ी सरप्राइज़ करेगी और आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। बात करूं इस वेब सीरीज़ के ओवरऑल प्लॉट की, इसके अलावा एक्टिंग की, तो सभी एक्टर्स, चाहे वो सपोर्टिंग कास्ट में या लीड एक्टर्स हैं, सभी की एक्टिंग बहुत अच्छी है। और जिस तरीके से ये शो आपके सामने प्रेजेंट किया गया है, तो अगर आप एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर टाइप की वेब सीरीज़ के फ़ैन हैं तो आपको इसे देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसका सस्पेंस, इवेंट्स और कई ट्विस्ट जॉ ड्रॉपिंग है जो देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। हाँ, लेकिन ये वेब सीरीज़ उन लोगों के लिए नहीं है जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये काफ़ी क्रीपी स्टोरी है और आपको जब एंगेज करेगी उसी टाइम पे आपके मन में ये हैरानी पैदा कर देगी। कुछ नेगेटिव्स की बात करूं तो मुझे इस वेब सीरीज़ की लेंथ थोड़ी लंबी लगी, क्योंकि इसमें कई सीन्स ऐसे हैं जो बिल्कुल साइलेंट हैं, जहां पर कोई भी कन्वर्सेशन नहीं चल रही है और उनको बस ब्लैंकली मूव किया गया है। तो उस वजह से अगर इनको छोटा किया जा सकता है, इनको रिड्यूस किया जा सकता, तो इसकी वेब सीरीज़ की लेंथ छोटी हो सकती थी। इसी के अलावा कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया गया है, जिसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इन छोटे मोटे नेगेटिव्स को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ये एक वेल रिटन, वेल डायरेक्टेड और बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है उन लोगों के लिए जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स के फ़ैन हैं। आप इसको देख के बहुत एंजॉय करेंगे, जैसे कि मैंने किया। हाँ, लेकिन अगर आप एक ऐसी ऑडियंस है जो ज़्यादा क्रीपीनेस बर्दाश्त नहीं कर सकती, शायद उन ऑडियंस के लिए ये वेब सीरीज़ नहीं बनी है। तो दोस्तों, ये तो था मेरा रिव्यू, लेकिन आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना हमें ना भूलें। अंटिल वी गेट बैक टू द नेक्स्ट रिव्यू, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।